पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान अगले माली साल की जो बजट साजी है उसको फाइनल करने के लिए कल से जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी रही है उस कशीदगी के बायस क्या कोई जो है वो एडिशनल रेवेन्यू के लिए कोई मैयर उठाने के जो है वो इम्कानात हैं या नहीं है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज एक अहम इजलास हुआ है। उस इजलास में बहुत ही अहम फैसले हुए हैं और उन फैसलों के तनाज़ुर में पूरे मुल्क में जो है वो टैक्स चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि एक तो पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान अगले माली साल की जो बजट साजी है उसको फाइनल करने के लिए कल से जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं और ये 22 मई तक जो है वो मुज़ाकरात चलेंगे। और इस दौरान क्या होगा, तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से आईएमएफ के साथ क्या बातचीत होगी, टैक्सों में रिलीफ के हवाले से क्या बातचीत होगी, ये हम आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे इसकी तफसीलात। और फिर ये कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी रही है उस कशीदगी के बायस क्या कोई जो है वो एडिशनल रेवेन्यू के लिए कोई मैयर उठाने के जो है वो इम्कानात हैं या नहीं है, क्या कोई नए टैक्स जो है वो लगने जा रहे हैं, इसकी तफसीलात हम आपसे शेयर करेंगे। और दूसरा ये कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज एक अहम इजलास हुआ है। उस इजलास में बहुत ही अहम फैसले हुए हैं और उन फैसलों के तनाज़ुर में पूरे मुल्क में जो है वो टैक्स चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है। और न सिर्फ टैक्स चोरों के खिलाफ बल्कि उनकी जो मुआवनत करने वाले FBI के अफसरान हैं या फील्ड फार्मेशन के अफसरान और हुकाम और एहलकार हैं, उनको भी जो है वो कटहरे में लाने का फ़ैसला किया गया और उसके लिए फील्ड फार्मेशन को इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी गई हैं। उसकी कुछ तफसीलात हम आपसे जो है वो शेयर करेंगे। इसके अलावा हम बजट में जो छोटे जो लोग हैं यानी कि कम आमदनी वाले जो तबकात हैं उनके लिए क्या रिलीफ देने जा रहे हैं, ख़ासकर उनको अपने घर का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर करने का मौका देने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम उठाने जा रही है। और 3 से 5 मरले के घरों के लिए जो है वह हुकूमत बिला सूद कर्ज़े और जो उन पर सूद होगा उस पर सब्सिडीज़ जो है वो देने जा रही हैं। इसकी कुछ तफसीलात हम आपसे जो है वो शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बजट साजी, चूँकि बजट साजी अब आलमोस्ट ख़त्म मरहले में जो है वो दाखिल हो चुकी है। मुसलसल जो है वो इजलास हो रहे हैं और एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत भी इजलास हुआ है, वज़ीर ख़ज़ाना भी इजलास चेयर कर रहे हैं, सेक्रेटरी ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत इजलास हो रहे हैं और वज़ारत ख़ज़ाना में जो सरकारी मुलाज़मीन हैं उनकी तनख्वाहों, पेंशन और उनकी मराहत में इजाफे का जायज़ा लेने के लिए भी जो है वो कैलकुलेशन शुरू कर दी गई हैं। वज़ारतों और डिवीज़नों से भी जो है वो तमाम तर तफसीलात तलब कर ली गई हैं और वज़ीर ख़ज़ाना ने जो है वो इंदिया दिया है कि अगले माली साल के बजट में जो है वो कोशिश ये की जाएगी कि इकॉनमी को दस्तावेज़ी बनाने के लिए जो है इक़दाम उठाए जाएँ, यानी कि कवानीन में जो सुकम है उनको दूर किया जाए और टैक्स रिटर्न की जो फाइलिंग का सिस्टम है उसको आसान बनाया जाए और सूबों को ऑन बोर्ड लेके जो टैक्स रेवेन्यू है उसको जो है वो बढ़ाया जाए। और इसमें सबसे जो अहम डेवलपमेंट है अगले माली साल के बजट में, चूँकि सबकी नज़रें जो है वो इस पर लगी हुई हैं कि तनख्वाहदार तबके को और पेंशनर्स को क्या रिलीफ मिलता है और इसी तरह जो टैक्सों में जो है वो ख़ासकर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको क्या रिलीफ मिलता है। ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आईएमएफ के साथ और हमने चूँकि आईएमएफ को डेटा फराहम कर दिया है और अब आईएमएफ की टीम जो है वो पाकिस्तान भी आएगी और 14 तारीख से यानी कि कल से जो है वो पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान बजट साजी के जो तखमीना जाते हैं उनको फाइनल करने के लिए जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। ये मुज़ाकरात 22 मई तक जो है वो जारी रहेंगे। इन मुज़ाकरात के दौरान बजट तखमीना जात को भी फाइनल किया जाएगा कि जैसे कि आईएमएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि 15,000 अरब के लगभग जो है वो टैक्स वसूलियों का हदफ रखा जाए। FBI की तरफ से 14,200 अरब रुपया जो है वो तजवीज़ किया गया है। अब इन मुज़ाकरात में इसको फाइनल किया जाएगा कि हतमी कितना रखना है और ये कहा जा रहा है कि ये जो 14,200 या 14,500 अरब रुपए का भी अगर रेवेन्यू का टारगेट रखा जाता है तो इसको हासिल करने के लिए भी 500 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जाएंगे। लेकिन हमारे ज़राए ये बताते हैं कि ये जो टैक्सेशन की जाएगी कि इसमें कोशिश की जाएगी कि जो मराहत याफ्ता तबका है उस पर टैक्स लगाया जाए, लग्जरी आइटम्स पर टैक्स लगाए जाएँ, ऐसे आइटम जो इम्पोर्टेड हैं और फिनिश्ड गुड्स हैं और उनकी अल्टरनेट जो है वो पाकिस्तान में भी बनते हैं उन पर टैक्सेशन जो है बढ़ाई जाए, जैसे आइसक्रीम्स हैं, चॉकलेट्स हैं, कन्फेक्शनरीज़ हैं और पैक्ड फूड आइटम्स हैं। इस तरह के जो आइटम्स हैं उन पर जो है वो ड्यूटी टैक्सेस जो है वो बढ़ाए जाएँ और साथ ही जो है वो रियल स्टेट सेक्टर को रिलीफ देने की बात हो रही है। उस पर FED जो है वो ख़त्म की जा रही है और विद होल्डिंग टैक्सेस जो है वो कम किए जा रहे हैं। कैपिटल गेन टैक्स जो है उसको रैशनलाइज करने की बातचीत हो रही है और जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है उसको पाकिस्तान में रिटेन करने के लिए, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए सुपर टैक्स को जो है रैशनल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये इस वक्त 39% से ज़्यादा की टैक्सेशन जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर को देना पड़ती है, जो कि दुनिया में आलमोस्ट हाईएस्ट है।
इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को कुछ रिलीफ दिया जाए और इसी तरह जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसका साइज़ बढ़ाने के लिए वहाँ जो है वो स्टॉक मार्केट में जो इनलिस्टिंग है कंपनियों की उसको फ़रोग देने के लिए जो है वो टैक्सेशन में जो है वो कुछ रद्दोबदल जो है वो किया जा सके। और साथ साथ जो IMF के साथ जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उनमें ये सारी चीज़ें उनके सामने रखी जाएंगी और फिर IMF से जो है इस पर इनपुट लिया जाएगा और IMF को राज़ी करने की कोशिश की जाएगी। उसमें जो क्रूशियल जो चीज़ है वो ये है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा और पेंशन में इजाफे की जो है वो उनसे ली जाएगी और साथ साथ जो है वो तनख्वाहदार तबके के लिए जो टैक्स जो स्लैब्स हैं उसको जो है वो रैशनल करने की बात की जाएगी कि उसमें अगर जो है वो IMF को रजामंदी जो है उसकी हासिल कर ली जाती है तो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को जो है वो 50 अरब रुपए से ज़्यादा का जो है वो रिलीफ मिलने का इम्कान है। और अब हतमी जो है ये चीज़ सामने उस वक्त आएगी कि जब आपकी IMF के साथ जो है वो बातचीत हो जाएगी, क्योंकि ये भी तय पाया है IMF को, हमने ये क्वेश्चन दिया है कि जो इसमें रेवेन्यू का लॉस होगा उस लॉस को पूरा करने के लिए एडिशनल मेजर दिए जाएंगे। वो एडिशनल मेजर्स क्या होंगे उस पर IMF से बातचीत होनी है। अगर वो एडिशनल मेजर ऐसे रैशनल होते हैं जिस पे IMF राज़ी हो जाता है और वो मुतमिन हो जाता है तो फिर IMF ये तमाम जो सहूलतें हैं और तमाम जो रिलीफ हैं ये देने पे जो है वो पाकिस्तान के साथ आमादा हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम ये बात करते हैं कि अगले माली साल के बजट में जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनको जो है वो फोकस करने की कोशिश की जा रही है। उसमें ख़ासकर जो हाउसिंग जो फाइनेंसिंग है उसके लिए जो है वो एक तवील मियाद मनसूबा बनाया जा रहा है। उसके लिए जो वफाकी वज़ीर हैं एहसन इकबाल उनकी ज़ेर सदारत अहम इजलास भी हुआ है और उसमें यह फैसला किया गया है 3 मरले से जो 5 मरले के जो घर होंगे उनको जो है वो मॉर्टगेज और प्लस फाइनेंसिंग जो है वो फराहम की जाएगी और उस फाइनेंसिंग में जो सूद होगा उस पर जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि जो लोन लेने वाले लोग होंगे कम आमदनी रखने वाले उनको जो है वो इंटरेस्ट जो है वो न होने के बराबर जो है वो पे करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर उसका जो बोझ होगा वो हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को जो है वो अपने जो है वो रहने की जो है वो छत जो है वो मुहैया हो सके और लोग जो है वो बासुकून अपनी ज़िंदगी जो है गुजार सकें। और इसके अलावा जो है अगले माली साल के वफाकी बजट में जो है वो चूँकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान शदीद कशीदगी रही है उससे डेफिनेटली हमारा जो है अच्छा खासा लॉस हुआ है और उस लॉस की जो है वो डैमेज आप कंट्रोल कह लें कि उसको पूरा करने के लिए भी मेजर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। वो भी जो है वो IMF के साथ जो है वो शेयर किए जाएंगे। IMF को इसमें एतमाद में दिया जाएगा और डिफेंस बजट जो है उसमें भी जो है वो इजाफा मतवक्की है, क्योंकि जो सिचुएशन बनी है उस सिचुएशन के तनाज़र में ये नागज़ीर हो गया है कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं उनकी दफ़ाई ज़रूरियात को जो है वो पूरा किया जाए। और साथ साथ ये भी जो है वो कोशिश होगी कि हमारा जो बजट डेफिसिट है उसको भी कम से कम रखा जाए और जो प्राइमरी सरप्लस और बजट करंट अकाउंट सरप्लस का जो हमने टारगेट हासिल किया उसको भी जो है वो मेंटेन रखा जाए। ये इस सारे फ्रंट पे जो है वो सिचुएशन। अब आखिरी बात हम आपसे करते हैं कि वज़ीर आज़म जो है मियाँ शहबाज शरीफ उनकी ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में बड़े फैसले हुए हैं और उनमें जो सबसे बड़ा फैसला है वो ये है कि आप जो है वो FBR को उन्होंने हदायत जारी की हैं कि मुल्क भर में जो टैक्स चोर हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएँ, क्रैक डाउन शुरू किया जाए। और इस टैक्स चोरी में जो FBR के जो हुकाम हैं बेशक वो अफसरान हो वो या अहलकार हों, जो भी उसमें मुआवनत करता हुआ जो है वो साबित हो जाए उनकी मुआवनत तो उनको जो है वो सख्त सज़ाएँ दी जाएँ, उनका सख्त जो है वो एहतसाब किया जाए ताकि किसी को भी जो है वो ये ज़रूरत ना हो कि नेशनल एक्सचेकर को जो है वो नुकसान पहुँचा सके। और इस पर FBR की तरफ से फील्ड फार्मेशन को इंस्ट्रक्शंस भी जारी कर दी गई हैं, ना सिर्फ इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं बल्कि कार्रवाइयाँ बाज़ LTUs और RTOs की तरफ से शुरू भी कर दी गई हैं। बिलियंस ऑफ रुपीज़ के जो है वो टैक्स एवेडर्स को जो है वो पकड़ा गया है, FIRs भी जो है वो दर्ज की गई हैं। और इसके साथ साथ जो है वो ये भी है कि जो बेवरेजेस सेक्टर है उस पर ये जो भी ऑर्डिनेंस जारी किया था सदारती ऑर्डिनेंस, उसके ज़रिए FBR की पावर जो है वो इन्हांस की थी, उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है। वज़ीर आज़म ने भी अपने इस इजलास में इंस्ट्रक्शन दी है कि टोबैको सेक्टर और दूसरे जो सेक्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तेज़ की जाए। अब FBR ने यह फैसला किया है कि जो बेवरेजेस सेक्टर है और दूसरे जो इस तरह के शोबे हैं जहाँ पर टैक्स एवेजन ज़्यादा होती है वहाँ FBR के जो अफसरान हैं वो तैनात किए जाएंगे। ये 2 जून तक जो है ये टास्क मुकम्मल कर लिया जाएगा। इन तमाम आउटलेट्स पे जो है वो FBR के अफसरान तैनात किए जाएंगे जो उनके रिकॉर्ड की जो है वो मॉनिटरिंग करेंगे, उनकी प्रोडक्शन, उनकी सर्विसेज और उनकी सप्लाई जो है उसको देखेंगे कि ये कितनी इनकी पैदावार हो रही है और उस पर टैक्स ये कितना दे रहे हैं। और इसके साथ साथ एक
दूसरा जो सदारती आर्डिनेंस के ज़रिए FBR को इख्तियारात दिए गए थे, उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो गया है। वो ये था कि अगर किसी टैक्स अवेडर्स के ख़िलाफ़ अदालतों से कोई फैसला आ जाता है तो FBR को ये इख्तियारात दे दिए गए थे कि वो नोटिस के बगैर उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा सकते हैं। FBR ने वो एक्सरसाइज शुरू कर दी है। टेलीकॉम की 2 कंपनियां हैं बड़ी, उनसे 20 अरब रुपए की टैक्स की जो है वो रिकवरी की जा चुकी है और टोटल जो है वो 600 अरब रुपए के टैक्स के तनाज़ात हैं जो मुख्तलिफ कोर्ट्स में फंसे हुए हैं। और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि अब ये फैसला हुआ है कि उनमें से 250 अरब रुपया जो है वो बजट से पहले हासिल करने का, ये रिकवर करने का जो है वो कोशिश की जाएगी और उसके लिए जो है वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और दीगर जो लीगल फोरम है वहाँ पे स्पेशल जो है वो बेंच बनाए जाने का इम्कान है। वो बेंच जो है टैक्स के जो केसेस हैं उनको सुनेंगे और उन केसेस को निपटाएंगे और उससे तवक्को ये की जा रही है 250 अरब रुपए का एडिशनल रेवेन्यू आएगा और कोशिश ये की जाएगी कि जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है उसको कम से कम जो है वो किया जा सके। ये थी आज तक की जो है वो बड़ी खबरें और डेवलपमेंट्स। नाज़रीन, आप अपडेट रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और अपने कमेंट्स और अपनी आरा से जो है हमें आगाह करते रहें और अगर आपके इश्यूज़ हों तो उसके बारे में भी आप हमें अपने कमेंट्स में आगाह करें ताकि उनको हाईलाइट किया जा सके और आपकी आवाज़ बनकर अरबाब इख्तियार तक आपके इश्यूज़ को जो है पहुँचाया जा सके।